दोस्तों आज सुनाने वाला हूँ भूतिया गांव पार्ट 3, जो कि ये छोटी सी पार्ट है और बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग और खौफनाक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये पार्ट है ना बहुत ही रोमांचक और भयानक होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम लिए इस भूतिया कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। भूतिया गांव पार्ट 3। महेश अपना सिर उठाकर उन दोनों को तमाशा देखने लगा। दोनों कलवा को पकड़े हुए आकाश में उड़ रहे थे, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि आपस में काट खाएंगे। दोनों की आंख लाल थी, सभी ऊपर की ओर सिर करके उन दोनों का तमाशा देख रहे थे। कोई तो कुछ नहीं बोल रहा था, सभी इस बातों का आनंद ले रहे थे। और महेश तो इस स्थिति में था कि काटो तो खून नहीं। डॉक्टर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो लोंडे, मैं अपनी बेटी के विवाह तुम्हारे साथ कदापि नहीं करूंगा, चाहे घर में बेटी को कुमारी रखना पड़े या फिर कुएं में धक्का दे देना पड़े। और बोलने लगता, डॉक्टर होश में बात कर, तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते, चाहे जितना अपमान कर ले, मैं यहाँ से खाली नहीं जा सकता। बेदी मैं आया हूँ तो दुल्हन का लेकर ही जाऊंगा। डॉक्टर बोलने लगता है, तुम्हें सबक सिखाने का यही तरीका है जिसे मैंने अपना, ये तो एक ड्रामा था, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। अब चुपचाप अपने घर को भाग जाओ, नहीं तो धक्के मार कर भगा दूंगा। तभी महेश साहस करके अपने मन से डर को भाग कर हिम्मत जुटाई। फिर माहौल शांत हुआ और दोनों पूर्ववत अपने जगह पर बैठ गए। दोनों इस तरह शांत थे कि कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर बोलने लगा, हाँ तो पंडित जी आगे का रस्म बताइए। महेश बोलने लगता, क्या कन्या को बेदी पर मंगवाइए। फिर कन्या के कुछ रिश्तेदार और सहेलियां उसे लाने के लिए घर के भीतर गए। सजनिया धीरे चलो, पग बाजे पुजनिया, खन करेला कंगनिया, पग बाजे पुजनिया, जरा धीरे चलो रे सजनिया, पग बाजे पुजनिया। ये मंत्र मुग्ध कर लेने वाली सवर उन साखियों की थी जो मंगल गान करती हुई दुल्हन को मंडप में ले आ रही थी। आगे तुर ही बजाते हुए बजनिया भी चल रहा था और पीछे पीछे ढोल और ताशे पीटे जा रहे थे। जब मंडप में दुल्हनिया आई तो औपचारिकता बस दुल्हन के स्वागत में वर खड़ा हो गया। जब वर की दक्षिणा भाग में कन्या बैठ गए, फिर वो वर भी अपने जगह पर बैठ गया। महेश के कन्या के हाथ से गौरी गणेश पूजन करवाए। डॉक्टर साहब बोले, अब कन्यादान करे करते हुए महेश ने पान के पत्ते पर शंख में जाल भर कर दिया। डॉक्टर ने कन्या के हाथ में साथ शंख का जल वर के हाथ में छोड़ दिया। कन्या आंसू के साथ रोने लगी जैसे कन्या की भाभी गठजोड़ के लिए आई। तभी डॉक्टर चिल्लाया, खबरदार ये शादी नहीं हो सकती। लड़की भी चिल्लाने लगी। वर का रूप भयंकर हो गया, सभी अपने वास्तविक रूप में आगे, न कहीं कोई बेदी और ना ही कोई साजबाज, सभी भूत बनकर झगड़ते रहे। डॉक्टर बोलने लगता, रात गई बात गई, सब भागो, अब कोई नहीं था। अकेला महेश अपनी साइकिल पर चढ़ा और तेजी से घर की तरफ भागा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको तो सही। जैसे महेश पीछे मुड़कर देखा, वो साइकिल से गिर चुका था। अब महेश बिस्तर के नीचे था और अपने सीट चला रहा था। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, इसके आगे की कहानी आपको जानना है तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।